बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस सिस्टम की तरफ से आपको ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम 11वीं जमात के लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जी, तो आज निसाब हमारा उर्दू लाजमी का हिस्सा नज़्म है और सबक नंबर 2 यानी नज़्म नंबर 2 है। हम पहले कर चुके हैं, आज हम करेंगे नात। और ये नात मुश्तमिल है सफ़ा नंबर 117 ता 119। उन्वान मैंने आपको बता दिया, नात। और हमारे दरकार ज़राए क्या हैं? हमारी निसाबी किताब है और ऑनलाइन ज़राए मवासलात हैं। तारुफ़ नज़्म के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि इस नात में जो शायर हैं मोहसिन काकोरवी, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए आपको कायनात का अफजल तरीन इंसान करार दिया है। वो आपको एक फूल की मानिंद करार देते हैं, दो जहां के हुस्न का सबब करार देते हैं। आखिर में शायर बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुतमन्नी नज़र आते हैं और बवक्त रहलत आपकी ज़ियारत की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। लेक्चर के अहम नुकात में शामिल है मुसन्निफ़ यानी हमारे शायर का तारुफ़ है, सबक यानी हमारी नज़्म नात का तारुफ़ है, हमारी नात के ग़राज़ व मकासिद हैं, नात का ख़ुलासा और तशरीह है, फिर मफ़हूम है, मुमासिल अशार हैं, मुश्किल अल्फाज मायनी हैं, इसके साथ मशक़ी सवालात और कार मुफव्विज़ा यानी असाइनमेंट भी आपको दिया जाएगा। जहाँ तक सबक के ग़राज़ व मकासिद का ताल्लुक़ है तो उस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर सुनने के बाद कौन कौन से नुकात आपके जहन में बैठेंगे कि अल्लाह ताला के महबूब दो आलम के ताजदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर सकें, फिर इनकी रहमतुल लिल आलमीनी और ख़ातमुन नबीनी से आगाह हो सकें, फिर आप ये समझ जाएं कि रसूल अल्लाह की अताअत ही दरअसल अल्लाह की अताअत है। और सबसे बड़ी बात कि अपने दिल में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन करने की कोशिश करें। जी, मोहसिन काकोरवी जिनकी पैदाइश है 1826 और वफ़ात है 1905। आपका असल नाम मोहम्मद मोहसिन था और मोहसिन तखल्लुस करते थे। लखनऊ के कस्बे काकोरवी में पैदा हुए, इसीलिए काकोरवी कहलाए। और उलूम मुतदावला यानी इब्तदाई उलूम के बाद अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और अदालती कामों में मशगूल हो गए। वकालत का इम्तहान पास किया, आगरे में प्रैक्टिस की। सबसे अहम बात जो कि हमें रिवायत से पता चली है कि मोहसिन जब 9 साल के थे तो उन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई थी और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने फिर एक फ़ारसी नज़्म लिखी इसके जवाब में कि मुझे रसूल अल्लाह की ज़ियारत हुई है, तो खुशी का इजहार करते हुए एक फ़ारसी नज़्म लिखी थी। यही वजह है कि हम देखते हैं कि उनका ज़्यादातर कलाम हमदिया और नातिया है और वजह शोहरत नातिया कलाम। और उनकी कलाम का जो मजमुआ है वो कुलियाते नाते मोहसिन के नाम से तबाह हो चुका है। जहाँ तक मोहसिन की शायरी का ताल्लुक़ है तो ज़ुबान दानी यानी ज़ुबान पर उबूर हासिल है। और उसकी एक वजह ये भी कि जो अहले लखनऊ हैं उनकी ज़ुबान बहुत अच्छी होती है, उन अल्फाज में, मुहावरात पे, तशबीह सारात पे उबूर हासिल होता है। फिर अरबी फ़ारसी के अलावा हिंदी अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। आपकी नातों में सदाकत और खुलूस मौजूद है और असलूब शगुफ्ता रवां दवां हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि दबिस्तान लखनऊ की वजह से अल्फाज की शान व शौकत भी पाई जाती है और उनकी ज़ुबान कौसर व तस्नीम यानी बहुत निखरा हुआ साफ़ सुथरा शुस्ता अंदाज है। बंदिशें, चुस्त, नादिर और हसीन तशबीहात और इस्तारात पाए जाते हैं जो कि कलाम के हुस्न को बढ़ा देते हैं। फिर अल्फाज का चुनाव है, मजमून की बुलंदी है, वो भी हमेशा हमें बुलंदी पे नज़र आती है। और ये तमाम बातें इस चीज़ का सबूत है कि वाकई वो कादिरुल कलाम शायर हैं, यानी उनको उबूर हासिल है उर्दू ज़ुबान में शायरी करने पर। नातों के अलावा इनका मजमुआ कुलियात में सहाबा इकराम के मनाकिब भी मौजूद हैं। मनाकिब मनकबत की जमा है। और बच्चों जैसे आप जानते हैं कि हम जो है अल्लाह की तारीफ़ है, नात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, इसी तरह मनकबत
मनकबत है सहाबा की तारीफ़, औलिया की तारीफ़, सूफिया की तारीफ़, हज़रत अली करमुल्ला वजहों पे भी जो नज़में लिखी गई, नात लिखी गई, वो सारी क्या कहलाती हैं? वो मनकबत कहलाती हैं। और इसके अलावा बाज़ दीगर असनाफ़ पर भी आपने अशार कहे जिनमें तारीख गोई भी मिलती है, यानी हिस्ट्री पे भी आपने लिखा। और उनका मजमूए कलाम दोबारा बताती चलूँ, कुलियात नात मोहसिन। और ये देखिए फिर नात जो आपके निसाब में दी गई है उसकी पूरी हमने लगाई है ताकि आप इसको पढ़ सकें। नात का पहला शेर, सबसे आला तेरी सरकार है सबसे अफजल, मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मजमल। अल्फाज मायने देखिए, आला बुलंद बरतर, सरकार, हुकूमत, बादशाहत, अफजल, आला। ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान मुफस्सल है जब हम कहते हैं ना हम अल्लाह पे ईमान लाते हैं, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान लाते हैं, तो ये ईमान मुफस्सल कहलाता है। तो एक मुसलमान के लिए लाजमी है ईमान मुफस्सल का होना। और मजमल क्या है? मजमल है खुलासा, निचोड़। अब इसका मफहूम क्या बना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होने और अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है और आपकी ज़ात सबसे बुलंद और बरतर है। फिर मुमासिल शेर भी देख लें। ए के तेरे वजूद पर खालिक दो जहां को नाज, ए के तेरा वजूद है वजह वजूद कायनात। अब आइए तशरीह की तरफ आइए आप ज़रा। सबसे आला तेरी सरकार है, जैसा कि हम जानते हैं ये नात है और नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है। तो मोहसिन काकोरवी यही कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे आला हैं, सबसे अफजल हैं, सबसे बरतर हैं। सरकार, आपकी हस्ती, आपकी बादशाहत, आपकी हुकूमत। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं ना कि ख़ातिमुन नबीयीन कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतुल लिल आलमीन कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपके बाद कोई नबी आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप पे अल्लाह ताला ने मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब किसी भी नुकात की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी और पॉइंट को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी। तकमील हो गई मज़हब की, इस्लाम की तकमील हो गई। तो इसलिए आप जो हैं अल्लाह ताला ने जो नबी चुना ना तक इस्लाम की तकमील के लिए, वो सबसे आला सबसे बरतर चुना। बाकी अम्बिया की भी खुदा न ख्वास्ता हम ये नहीं कह रहे उनकी कुछ शान में गुस्ताखी, वो भी बहुत आला और अफजल मुकाम वाले, लेकिन आप तमाम अम्बिया के सरदार हैं, इसीलिए तो आपको सबसे आला और सबसे बरतर कहा गया है। और ये आप सब जानते हैं कि हम पढ़ते हैं इरशाद बारी ताला है कि अगर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक ना करता तो कायनात को तख्लीक ना करता। और फिर खुद रसूल पाक का फरमान क्या है? तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके अपने वालदैन, अपनी औलाद और दुनिया की तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। अब आइए दूसरी लाइन की तरफ, दूसरे मिसरे की तरफ। मेरे ईमान मुफस्सल, शायर कहते हैं मेरा जो ईमान मुफस्सल है ना, कि मैं अल्लाह पे ईमान लाया, उसके फ़रिश्तों पे, उसके रसूलों पे, उसकी आसमानी किताबों पे और आखिरत पे, उसका मजमल, उसका खुलासा, उसका निचोड़ क्या है? यही है कि आपकी सरकार सबसे आला और अफजल है, आप जैसा ना कोई है ना हो सकता है। किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग कि कुरआन ही कुरआन। तो ये हमारे देखिए इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि रसूल पाक की ख़ातिमुन नबीयीनी पर यकीन रखना यही निचोड़ है तमाम ईमान मुफस्सल का। फ़र्ज़ करें आपको अल्लाह की वादानियत का इकरार है, फ़रिश्तों को मानते हैं, उसके रसूलों को मानते हैं, आसमानी किताबों को मानते हैं, आखिरत, लेकिन आप कहते हैं नहीं रसूल अल्लाह आखिरी नबी नहीं, नाउज़ुबिल्लाह उनके बाद कोई और नबी आएगा, तो फिर क्या हुआ? आपका ईमान बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। तो आपके ईमान का निचोड़ यही है कि रसूल पाक को आखिरी नबी माना जाए और पूरे एतकाद ईमान के साथ माना जाए।
अब एक और शेर देखिए कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वा जाए यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। शेर नंबर 2, गुले खुश रंग रसूल मदनियो अरबी, ज़ेब दामान अबद तुर्राए दस्तार अज़ल। गुले खुश रंग खूबसूरत फूल, मदनी और अरबी मदीना और अरब के रहने वाले मदनी और अरबी कहलाते हैं। ज़ेब सजावट खूबसूरती, दामान अबद ये दरमियान नहीं है, दामान है, दामान अबद आखरत का दामन, तुर्रा दस्तार पगड़ी का शिमला। देखते ना वो चौधरी होते हैं और पंजाब की ऊंची ऊंची पगड़ी बांधी होती है, और जितना उसका शिमला ऊंचा होगा उसका मतलब है वो बहुत शान शौकत वाला चौधरी है। आबरू इज़्ज़त, मफ़हूम क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक, आपका इखलाक, किरदार, आदत व अतवार की खूबी का बयान इंसानी ज़ुबान की बस की बात नहीं, और उनकी नेक सीरत की महक अज़ल से अबद तक फैली दिखाई देती है। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी के बस में ख़याल में, न दुकाने आईना साज में। अब आइए तशरीह की तरफ, शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। गुले खुश रंग खूबसूरत फूल हैं, कौन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मदीने से ताल्लुक़ है, अरबी अरब से ताल्लुक़ है। हम जानते हैं ना रसूल अल्लाह अरब की सरजमीन में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए थे, और फिर इस्लाम की तबलीग के लिए आप मदीना हिजरत आपने की थी, और वहाँ फिर आपने ज़िंदगी गुजारी और तबलीग इस्लाम के लिए काम किया, फिर वहीं से आप आए और मक्का को फ़तह भी किया। तो अब इसमें क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को, सीरत को एक खूबसूरत खुशबू से फूल तशबीह दी जा रही है। अब बताइए आप, फूलों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं? फूल खुशबूदार होते हैं, फूल रंगीन होते हैं, फूल अपने अंदर महक खुशबू लिए हुए होते हैं। तो यही सब आपकी सीरत की खूबियाँ हैं। वो जो कि रसूल अरबी और मदनी हैं, ये उनकी किरदार की खूबियाँ हैं। देख लीजिए आप, हम बचपन से रसूल पाक की सीरत के किस्से पढ़ते चले आए, चाहे वो किस्सा वही हो कि बुढ़िया कूड़ा फेंकती है और रसूल अल्लाह खामोशी से गुजर जाते हैं। जिस दिन कूड़ा नहीं फेंकती रसूल अल्लाह परेशान होते हैं कि आज नहीं फेंका, कहीं बीमार तो नहीं। घर जाके देखते हैं तो वो काफिर बुढ़िया बीमार होती है, आप उसे घर साफ़ करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, दवाई पिलाते हैं। तो ये सीरत का किरदार है। इंसान तो इंसान, जानवर भी, अगर आप किसी जानवर को देखते ना कि जानवर परेशान है तो आप परेशान हो जाते। तो आपकी सीरत किरदार की भी, और फिर आपकी सूरत जो अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत चेहरा अता किया, उसको शायर ने गुले खुश रंग से तशबीह दी है। अब देखिए इसी सीरत की बदौलत इस क्या हुआ कि अहले अरब, आप जानते हैं ना कि बहुत ही उजड़, जाहिल, गवार, बद्दू थे, सहरा के रहने वाले। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की जब तालीमात फैलाई तो वही उजड़, जाहिल, गवार कौम पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के जो है बानी बन गए, इस्लाम की बुनियादें रखी, उनका इखलाक बदल गया, उनकी आदत बदल गई। तो ये आप ही की वजह से हुआ ना। तो हाली जो है ना वो बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, इस मुसद्दस हाली में लिखते हैं कि अरब जिस पे कर्णों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही लोगों के रवैये बदल गए, अंदाज बदल गए। वो अरब जो शराब पिया करते थे, बदकारी करते थे, जना करते थे, चोरी डाका, लूट मार, दुश्मनियाँ सालों साल चलती, वो सब कुछ बदल दिया। जब शराब को रसूलुल्लाह ने मना किया तो कहते हैं कि जी मदीने की गलियों में लगता है सैलाब आ गया है, सब ने अपने अपने मटके जो है वो उंडेल दिए, और वो शराब जमा करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे, पीते थे, दिन रात पीते थे। लेकिन एक हुक्म की देर थी। तो देखिए ऐसा होता है, जो इंसान होता है ना जिसकी शख्सियत परफेक्ट, मुकम्मल, तो लोग फिर उसको मानने पे मजबूर हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अच्छे अखलाक की बदौलत, अच्छे किरदार की बदौलत लोगों को मनवाया, ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे नहीं मनवाया, अपनी खुश अखलाकी के तौर पे, अपने अखलाक की वजह से मनवाया। और अल्लाह ताला क्या फरमाते कुरान पाक में, बेशक
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुलंद इखलाक के मालिक हैं। और एक जगह और अल्लाह ताला कहते हैं, तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमल का बेहतरीन नमूना है। अब आगे चलते हैं, ज़ेबे दामाने अबद। अब देखिए यहाँ अबद और अज़ल सनत तज़ाद, और यही सनत तज़ाद जो है इस्तेमाल हुई थी ईमान मुफस्सल और मजमल। ये भी आप याद रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गई थी, पहले शेर में भी सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। ईमान मुफस्सल होता है, ईमान मजमल होता है, एक मुकम्मल ईमान और ईमान का निचोड़। यहाँ अबद और अज़ल, अबद आखिर तक, अज़ल आगाज़। तो ज़ेब दामाने अबद, आपका दामन जो है हम आखिरत तक पकड़े रखेंगे। जाहिर बात है, आपका दामन पकड़ेंगे तभी तो शफाअत नसीब होगी, तभी तो अल्लाह ताला राज़ी होंगे। तो यहाँ मोहसिन काकोर भी यही कह रहे हैं कि आपके दामन जो कि उसकी सजावट, उसकी खूबसूरती, हम उसको अबद तक छोड़ने वाले नहीं। और वो कैसे है, जब हम रसूल पाक की सीरत पे अमल करेंगे तब हम आपके दामन को पकड़ेंगे। खाली बातें बनाने से थोड़ी होता है, खाली अल्फाज से थोड़ी मोहब्बत का इजहार किया जाता है, अमली तौर पे किया जाता है। फिर तुर्राए दस्तार अज़ल, अगर हम दस्तार कहते हैं पगड़ी को, अगर हम दुनिया को एक पगड़ी समझ लें और तुर्रा उसकी बुलंदी, उसकी अज़मत रसूल अल्लाह को समझ लें, तो शुरू से ऐसा है, जब से दुनिया बनी है और जब दुनिया ख़त्म होगी तब से, शुरू से लेके और आखिर तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर्रा दस्तार हैं, बुलंदी हैं, अज़मत व शान व शौकत रखने वाले हैं, अंबिया के इमाम हैं, दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायर अपनी मोहब्बत और उल्फत का इजहार कर रहे हैं। और एक जगह और हफीज़ ताइब का है शेर के, ए मुरसले पाकीज़ा खू, किस खुल्क का पैकर है तू, कुरआन है गोया हो बहू। आगे चलते हैं, शेर नंबर 3, औज रिफ़त का कमर, नखले दो आलम का समर, बहर वहदत का गोहर, चश्माए कसरत का कंवल। बहुत ज़्यादा इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, एज़ इट इज़ करार दे दिया। तशबीह में तो हम कहते हैं ना, ये चीज़ उससे उसकी मानिंद है, उससे मिलते जुलती है। यहाँ कह रहे नहीं, औज रफ़त का कमर, इंतहाई बुलंदी का चाँद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नखल दो आलम का समर, नखल पौधा, दो आलम दोनों दुनियाएं, एक ये दुनिया फ़ानी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, एक वो अबदी दुनिया जहाँ मरने के बाद जाएंगे। समर फल, उसका फल, एज़ इट इज़ करार दे दिया कि दोनों दुनियाएं अगर आप समझ लें दरख्त हैं तो इसका फल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बहर वहदत का गोहर, बहर समुंदर, वहदत अल्लाह की यकताई, अल्लाह की यकताई का जो समुंदर है उसका मोती कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। फिर चश्मा कसरत का कंवल, चश्माए कसरत, कसीर मिकदार में बहने वाला चश्मा, यानी चश्मा कौसर। आपको पता है वहाँ कौन, चश्मा कौसर में कौन अपने मोमिनों को, मुसलमानों को, जन्नतियों को शराब कौसर पिलाएगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मोहसिन काकोरवी ने उन्हें क्या कहा है, चश्मा कसरत का कंवल। कंवल खूबसूरत सफ़ेद रंग का फूल हो जो पानी में उगता है, तो आपको वो चश्मे हौज़े कौसर का कंवल का इस्तारा इस्तेमाल किया है शायर ने आपके लिए। अब ये अल्फाज मायने नीचे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मफ़हूम क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने इस कायनात में फैली जहालत की तारीकी को ना सिर्फ दूर किया बल्कि तसव्वुर तौहीद पेश करके इंसानों के लिए दीन और दुनिया में कामयाबी का रास्ता भी खोल दिया। शेर देखिए, दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। तशरीह देखें। अच्छा बच्चों, औज का मतलब भी बुलंदी होता है, रिफ़त का मतलब भी बुलंदी होता है, कमर का मतलब है 14वीं रात का चाँद। फुल मून जो होता है ना, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की अज़मत को बयान किया जा रहा है। एक तो बुलंदी, एक इंतहाई बुलंदी, और फिर 14वीं चाँद जैसी बुलंदी, इतना रोशन। कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की सीरत पे चलते हुए हम ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं बल्कि आखिरत की दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं। इसीलिए शायर ने आपके लिए इस्तारा समर का इस्तेमाल किया है कि दोनों दुनियाओं का जो एक दरख्त की मानिंद है और उसका फल आप हैं। और ये कैसे हमें मिलेगा, ये फल हमें कैसे मिलेगा, जब हम आपकी सीरत पर अमल करेंगे। फिर बहरे वहदत का गौहर, अल्लाह ताला की वहदत हमारा ईमान का सबसे पहला है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ौरन बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है, ये आप देखते हैं ना। तो आप मोती हैं, अल्लाह के वहदत के समुंदर के मोती कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जैसे अल्लाह ताला ने वादा किया है कि चश्मा कौसर से, हौज़ कौसर से हजूर पाक जन्नतियों को शराब पिलाएंगे, शराब कौसर पिलाएंगे। तो इसीलिए शायर ने उसके लिए कंवल का इस्तारा इस्तेमाल किया। बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग का फूल है जो पानी की सतह पे तैरता है। तो सारे इस्तारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनकी बुलंदी, उनकी खूबसूरती, उनके किरदार की, उनकी शक्ल सूरत की, इसके लिए शायर ने ये तमाम जो हैं इस्तेमाल की हैं। और वो शेर दोबारा मैं आपको बता दूं कि रुख़ मुस्तफ़ा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना, न किसी के बज़्म ख़याल में, न दुकान आईना साज में। जी आगे चलते हैं। शेर नंबर 4 है, तमन्ना के रहे नाद से तेरे खाली, न मेरा शेर न किता न कसीदा न गज़ल। किता क्या है? वो सिनफ़ शायरी जिसमें दो या दो से ज़्यादा अशार एक ही मुसलसल मजमून पे मुश्तमिल हो, यानी एक ही टॉपिक है वही बताया जा रहा है। चार भी हो सकते हैं, चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं किता है। और इसका हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। और कसीदा क्या है? कसीदा ऐसी नज़्म जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, जो किसी की तारीफ़ में नज़्म लिखी जाती है ना, उसे कसीदा कहा जाता है। अब देखें इस शेर की क्या खूबी है कि इसमें उन्होंने, मोहसिन काकोरवी ने एक तरफ तो ये बता दिया कि जी मैं नात गो शायर हूँ, मेरी बेहतरीन जो क्वालिटी है वो क्या है कि मैं नातिया शायर हूँ। दूसरी उन्होंने बतौर शायर असनाफ़ सुखन की मुख्तलिफ़ किस्में बता दी, शेर क्या है, किता क्या है, कसीदा क्या है, गज़ल क्या है। तीसरी बात ये भी बता दिया कि मैं इन सब में ज़ोर आजमाई कर सकता हूँ, मैं शेर भी कह सकता हूँ, मैं किताब भी लिख सकता हूँ, मैं कसीदा भी और मैं गज़ल भी लिख सकता हूँ। तो देखिए एक अच्छे शायर की कि एक शेर में क्या क्या समो दिया, और सबसे क्या चीज़ समो दी, सबसे बढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत समो दी। तो मफ़हूम इसका क्या है कि शायर इश्क़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर कहते हैं कि मेरी शायरी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ करना है तमन्ना के रहे नाद से तेरे खाली। ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि मैं जो नाते लिखता हूँ ना, उसमें कोई भी असनाफ़ सुखन की किस्म आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई किता आ जाए, कोई कसीदा, कोई गज़ल, कोई भी हो, लेकिन अगर उसमें तेरी तारीफ़ नहीं तो फिर मेरी शायरी का कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं लिखूँ ही ना कोई ऐसा शेर, मैं लिखूँ ही ना कोई ऐसा किता, मैं लिखूँ ही ना कोई ऐसा कसीदा, मैं लिखूँ ही ना कोई ऐसी गज़ल जिसमें मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ ना हो। देखा आपने जज्बा मोहब्बत, देखा जज्बा इश्क, कि बस जिससे मोहब्बत है उस महबूब की तारीफ़ में जो आशिक का दिल मचल रहा है कि बस मैं हर वक्त उसी की तारीफ़ करता रहूं। और ये कितना प्यारा मुमासिल शेर है कि अज़ल में जब हुई तकसीम नेमतें मोहसिन, अज़ल में जब हुई तकसीम नेमतें मोहसिन, कलाम नातिया रखा मेरी ज़ुबां के लिए। और फिर एक और बहुत प्यारा शेर सुने, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तो देखिए इसमें क्या है कि मोहसिन काकोरवी ने अपनी ख्वाहिश बयान कर दी कि वो बस सिर्फ़ और सिर्फ नातिया शेर कहने के ख्वाहिशमंद हैं। उनकी जो बेस्ट शायरी है वो कौन सी होगी? जिसमें वो रसूलुल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ करेंगे, इसका इकरार किया है। और ये आप देखिए एक और शेर सुने, रसूल मुज्तबा कहिए मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं फिर इसके बाद क्या कहिए। आगे देखिए शेर नंबर 5,
हो मेरा रेशाए उम्मीद वो नखले सरसब्ज, जिसकी हर शाख में हो फूल, हर एक फूल में फल। बहुत खूबसूरत शेर, सनत मिरातुन नज़ीर की खूबसूरत मिसाल। रेशा उम्मीद, उम्मीद का धागा, नखल दरख्त। मफहूम क्या है? शायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से जो जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं, या वाबस्ता में ते आता है तो ही नहीं, ये गलत प्रिंट हो गया है, तो वाबस्ता ते है ता, वाबस्ता की हैं जो जो ख्वाहिशात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शायर के दिल में है, वो इन सबको फूलता फलता देखना चाहता है। चेहरा तेरा तकता रहूं, तुझसे तेरी बातें सुनूं, रखता हूँ मैं भी आरज़ू। अब सवाल ये पैदा होता है कि हो मेरा रेशे उम्मीद, वो उम्मीद के कौन से धागे हैं, वो कौन सी ख्वाहिशात हैं, वो कौन सा दरख्त है जो शायर सरसब्ज और हरा भरा देखना चाहता है? वो है, बहुत सी ख्वाहिशें हो सकती हैं। वो ख्वाहिश हो सकती है ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ख्वाहिश हो सकती है मदीना की गलियों में जाने की, वो ख्वाहिश हो सकती है मरते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, कब्र में रसूल अल्लाह मदद के लिए आएँ, जब अल्लाह ताला हिसाब किताब कर रहे हो तो रसूल अल्लाह मेरी शफात फरमा दें। ये सारी ख्वाहिशात हैं जो शायर अपने दिल में रखता है, ना सिर्फ रखता है बल्कि इनको नखले सरसब्ज फूलता फलता भी देखना चाहता है। और आपको पता है कैसे दरख्त कैसे फूलता फलता है? दरख्त की निशानी है फूलने फलने की कि उसकी शाखें हरी भरी होंगी, उसकी शाखों में फूल लगे होंगे, फिर वो फूल फलों में बदल जाएंगे, जभी तो फलता फूलता है ना। अच्छा बच्चों, इसी के साथ अब देखिए, शायर है ना, अजीम बड़े शायर हैं, तो एक शेर में कई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने सनत मिरातुन नज़ीर इस्तेमाल की है जो कलाम को सजा रही है। मिरातुन नज़ीर क्या है? मिरातुन नज़ीर ये है कि किसी एक चीज़ का जिक्र किया जाए और उससे मुतल्लिका दूसरी चीज़ों का जिक्र किया जाए। जैसे पौधा, सही है, नखल पौधा आ गया, सरसब्ज भी पौधे होते हैं और पौधों की शाखें भी होती हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो ये क्या है? यह है सनत मिरातुन नज़ीर, जिसकी आपको मैं आगे भी तारीफ़ बताऊंगी। तो शायर के दिल में यही ख्वाहिश है किसी तरह रसूल अल्लाह का दीदार हो जाए, किसी तरह रसूल अल्लाह की शफात नसीब हो जाए। और सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं है बल्कि या अल्लाह ताला, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश जो है ना फूले फले, बर आए, मेरी सारी उम्मीदें बर आएँ, सारी ख्वाहिशात जो मैं रसूल अल्लाह की ज़ात से वाबस्ता की हुई हैं, या अल्लाह वो पूरी कर। और बात सुनिए, ये सिर्फ मोहसिन काकोरवी ही का जिक्र नहीं, ये हम सब का जिक्र है। हम सब चाहते हैं ना कि किसी तरह ख्वाब में रसूल अल्लाह का दीदार हो जाए। मतलब वो कितनी खूबसूरत रात होगी कि जब हम उठेंगे और हम कहेंगे आज हमने रसूल अल्लाह को की ज़ियारत की है। दिल को एक ऐसी ठंडक, एक ऐसा सुकून मिलेगा, रूह की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, रसूल अल्लाह नज़र आ गए। अव्वल तो हम इतने गुनहगार इस काबिल नहीं, लेकिन क्या ख़बर कि रसूल अल्लाह की सीरत पे चलते हुए अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें उनका दीदार करवा दे, और फिर रोज़े क़यामत हम अपने प्यारे नबी को पहचान सकें कि ये तुम्हारे प्यारे नबी हैं जो हमारे ख्वाब में आए थे, और जाके उनसे कहें कि आप हमें बचाइए, बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है। क्योंकि रसूल देखिए, तमाम अम्बिया जो थी ना, उनको अल्लाह ने एक एक दुआ कहा था कबूल मैं करूँगा। तमाम अम्बिया ने दुनिया में दुआ मांग ली, रसूल अल्लाह ने नहीं मांगी थी। उन्होंने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी है। लेकिन अब उम्मत ये ना करे कि इस चक्कर में गुनाह पे गुनाह करती चली जाए कि रसूल अल्लाह तो हमें बचा लेंगे। ऐसी बात भी नहीं है, कुछ तो होगा हमारे पास जब भी बचाएंगे। अगर जाएंगे ब्लैंक ज़ीरो के साथ तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा देखिए, बहुत प्यारा शेर है, आगे चलते हैं हम। रुखे अनवर का तेरे ध्यान रहे बादे फना, मेरे हमराह चले राह अदम में मिशल। देखिए, अब ये कड़ी से कड़ी मिल रही है। पहले क्या फरमाइश हुई थी? पहले मोहसिन काकोरवी का ये था कि वो चाह रहे थे कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी ज़ियारत करूं। अब क्या हुआ? अगला स्टेप आगे बढ़ा है। रुखे अनवर, चमकता हुआ चेहरा, ध्यान रहे, सामने रहे, ख्याल रहे, बादे फना, मरने के बाद। अब मैं कह रहे मर गया हूँ, और ऐसा हो कि मरने के बाद आपका चमकता हुआ चेहरा, जो कि वो पहले ख्वाहिश कर चुके कि या अल्लाह मुझे रसूल अल्लाह का चेहरा दिखा दे, ये मेरी उम्मीद का धागा है, मेरी उम्मीद है कि मुझे रसूल अल्लाह नज़र आ जाए। तो अब रसूल अल्लाह नज़र आ गए, और मरने के बाद भी चाहते हैं कि सफ़र आखिरत में आपका चमकता हुआ चेहरा साथ हो। क्यों साथ हो? इसलिए कि बहुत तारीक सफ़र है, कब्र की तारीकी का हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। कितनी वहाँ जुल्मत फैली हुई होगी, कितनी स्याही, कितना अंधेरा होगा।
तो शायर क्या कह रहे हैं, मेरे हमराह चले राह अदम में मिशल, मेरे हमरा मेरे साथ चले राह अदम आखिरत के सफ़र में मिशअल। मिशल कौन? आपका चमकता हुआ चेहरा। आप अक्सर देखे ना कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक लंबा सा डंडा होता है, उसके ऊपर उन्होंने कपड़े से आग लगाई होती है, उस स्टिक पकड़ के चल रहे होते हैं और रास्ता जंगल रोशन हो रहा होता है। अब शायद आखिरत के सफ़र पे जा रहे हैं और यहाँ मिशल कौन सी है? रसूल पाक का चमकता हुआ चेहरा। तो सोचिए, अगर इस सफ़र में रसूल अल्लाह का साथ मिल जाए तो फिर कैसी कब्र की तारीकी, फिर कैसा डर, फिर कैसा खौफ। सब अंदेश के वसवसे दूर। रसूल अल्लाह का साथ मिल गया तो समझे सब कुछ मिल गया। तो अल्फाज मैंने देखी कि रुख अनवर, रोशन चेहरा, फ़ना ख़त्म होना, राह अदम, आखिरत का सफ़र। मफहूम भी देखिए, शायर सफ़र आखिरत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहते हैं ताकि कब्र की तारीकी, गुनाहों का अंधेरा आपके चमकते हुए चेहरे की वजह से रोशनी में बदल जाए। और इस मुमासिल देखें, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। और शेर देखिए, बहुत प्यारा शेर है। लहद में इश्क़ मोहम्मद का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो इसमें शायर जो हैं वो उसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि मरते वक्त हज़रत मोहम्मद का साथ चाहिए। और बच्चों, ये साथ कैसा हो सकता है? ज़रूरी नहीं कि रसूल अल्लाह आपके साथ हों। अगर आप ज़िंदगी भर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चले तो वो तालीमात, वो इस्लामी तालीमात, वो नेकी का रास्ता, वही आपके आखिरत के सफ़र में रोशनी बनकर आपके साथ चलेगा और कब्र की तारीकी को रोशनी में बदल देगा। शेर नंबर 7। सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मद्दा, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा। ये गज़ल। महशर क़यामत, मदा तारीफ़ करने वाला, मस्ताना मस्त बनाने वाला। मफ़हूम, शायर दिल की गहराइयों से लिखी हुई अपनी नातों को रोज़े क़यामत अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि अपनी शदीद मोहब्बत, आपकी शदीद मोहब्बत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपना साथ बख्श दें। शेर, दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिस में बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। अब देखिए, शेर को समझने के लिए आप ये बात समझें कि फ़र्ज़ करें हम जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं और कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाते हैं ना, कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये देख लीजिए मैंने मैट्रिक में जो है फर्स्ट डिवीज़न ली है और मेरे 90% मार्क्स आए हैं, और ये जो है उसमें इंटर में भी 90% हैं, और बीकॉम बीएससी में मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, और एमएससी में मैंने टॉप किया है। अब सारे प्रूफ जाते हैं, उन प्रूफ को देख के फिर हमारे अंदाज़ देख के, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ देख के, हमारा कॉन्फिडेंस देख के वो जो हमारा इंटरव्यू लेने वाला है हमें सिलेक्ट करता है ना। अब आइए ज़रा सफ़े महशर की तरफ आ जाए कि क़यामत का दिन है और लाइनें लगी हुई हैं तमाम इंसानों की, और शायर क्या चाह रहे हैं कि मेरे साथ कौन हो? मेरे साथ हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब हाई फाई डिग्री, सबसे दुनिया की बुलंद तरीन चीज़, सबसे बुलंद तरीन शख्सियत जब मोहसिन काकोरवी के साथ खड़ी हो तो बताएं कोई उन्हें रोक सकता है जन्नत में जाने से? इसीलिए वो कह रहे हैं कि सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मद्दा। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ जब रोज़े क़यामत हो, मद्दा तो आपकी तारीफ़ करने वाला, आपकी नाते लिखने वाला, आपके इश्क में डूबा हुआ मोहसिन क़यामत के दिन आपके साथ खड़ा हो। और सबूत क्या हो आपकी मोहब्बत का? हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा। ये जो मस्त हो के मोहब्बत में डूब के कसीदे लिखता था, आपकी जो गज़लें लिखता था, ये मेरी मोहब्बत का सबूत हो मेरे साथ कि या रसूलुल्लाह, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता था, अब आप थोड़ा मेरा ख्याल रखें, बहुत मुश्किल वक्त है, क़यामत की घड़ी है या रसूलुल्लाह। तो इसका मतलब है कि मोहसिन समझते हैं ये मेरा तोशाए आखरत है। ये जो मैं खुलूस से भरी नाते लिखता हूँ ना, ये रोज़े क़यामत, ये मोहब्बत रसूल अल्लाह से मुझे बचा लेगी। और बात भी ठीक है, इकबाल का शेर आपने सुना हुआ है ना कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और ये वफ़ा फिर मैं बताती चलूँ, ये वफ़ा है रसूल अल्लाह की सीरत पर चलना, ये है वो वफ़ा। एक और शेर सुने ज़रा इसी हवाले से, माहिरुल कादरी का शेर है
रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज, माहिर सा गुनहगार है वाबस्ताए दामा। आगे चलते हैं। अब देखिए कुरान और हदीस के जो है हवाले बहुत ज़रूरी हैं, ताकि आप जब इसकी तशरीह करें तो आपकी जो है तशरीह जानदार हो, पढ़ने वाला मुतासिर हो। तो ये चंद हवाले हैं, सुनिए ज़रा इसको। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल कुरान, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, गोया उसने खुदा की अताअत की। अल कुरान, बेशक तुम्हारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमल का बेहतरीन नमूना है। अल कुरान, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन, औलाद, दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। अल हदीस, आदमी क़यामत के दिन इसके साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। अच्छा, यहाँ इस्लाह कर लें, ये हदीस है, कुरान नहीं है, ठीक है। ये अल हदीस है, इसको आप ठीक कीजिए। अब ये आपका असाइनमेंट है, और ये आप इसको नात को पूरी पढ़ें। उसके बाद आप इस असाइनमेंट को हल करके और मुझे इसका जो है रिप्लाई करें। जी, तो आज का ये नात थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम सब जो है ना, हमारे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत मोहब्बत समाई हुई है। उनकी बातें सुन के, उनका जिक्र सुन के हमारी रूह को तरोताज़गी मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये आखिर में देखिए, हमने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मस्जिद नबवी की तस्वीर है, और एक नात भी डाली है, तो वो भी आप देखें। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये सुनिए आप।